देखो, पहले चैप्टर समझ लो फिर आंसर क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। क्लास 8 का ये चैप्टर नंबर 3 का यानी 3B है, भारत आवर लैंड। भारत हमारी क्या है? यानी मातृभूमि है। भारत हमारी क्या है? मातृभूमि है। इंडिया इज आवर कंट्री। भारत हमारा क्या है? देश है। हम लोग देखते हैं ना, सिर्फ भारत ही एक ऐसा देश है जिसके नाम के आगे मतलब क्या होता है? भारत माता। बाकी बात दूसरे और किसी भी देश में माँ का दर्जा दिया गया क्या? नहीं दिया गया होगा, लेकिन किसी भी देश में जैसे अमेरिका माता ऐसा बोला जाता है क्या? सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे? भारत में ही ऐसा बात किया जाता है। समझ रहे ना? देखो क्या लिखा है, व्हाट डू यू लव द मोस्ट अबाउट आवर कंट्री। आप अपने देश से किससे सबसे अधिक प्रेम करते हैं? इट्स नेचुरल ब्यूटी, क्या ये प्राकृतिक सुंदरता के से, लोगों से, पीपुल से, कल्चर से, यहाँ की संस्कृति से, और यूनिटी इन डाइवर्सिटी। भारत क्या है? विभिन्नताओं में से एकता वाला देश है। भारत क्या है? विभिन्नताओं में से क्या किस कैसा वाला देश है? एकता वाला देश है। हम लोग जिस देश में रहते हैं वहाँ अलग अलग प्रकार के धर्म, अलग अलग प्रकार की जातियां, है ना, लोगों की सोच अलग अलग, लोगों का पहनावा ओढ़ावा अलग, लोगों का खान पान अलग, सब अलग होने के बावजूद भी सब हम लोग क्या कहलाते हैं? एन इंडियन, एक भारतीय कहलाते हैं। कहलाते हैं। देखो क्या लिखाता है, बताता है, व्हाट्स मेक इट्स यूनिक। भारत को अनोखा कौन बना करके रखा है? रीड द पोएम टू फाइंड असल। कविता को पढ़िए और पढ़ करके स्वतः बताइए कि कौन बना करके रखा है। तो हम भी क्या कर रहे हैं? भारत को एक सुंदर सा देश बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम भारत के छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं? प्रत्येक दिन नए नई चीजों को सीखते हैं और उस सीजन से अपने देश को क्या करते हैं? नाम रोशन करने का काम करते। देखो क्या लिखा है। सबसे पहले हम इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले कुछ एक्स्ट्रा चीज को और भी बता देते हैं। भारत के जो चौहदी बोला जाता है ना, भारत की चौहदी बोला जाता है ना, कि आप अपने घर में किधर हैं, उत्तर साइड आपका क्या है, दक्षिण साइड क्या है, पूरब क्या है, पश्चिम क्या है, इस टॉपिक को समझते हैं। तो देखो, हम लोग जो जिस देश में रहते हैं उस देश का नाम क्या है? भारत है। लोगों ने इसे आर्यवर्त भी कहा, आर्यवर्त भी कहा, है ना। किसी ने भरत नाम का राजा था, उसके नाम पर भारत रख दिया। समझ गए क्या? अंग्रेज लोग इंडस नदी यानी सिंधु नदी के इधर आते थे, है ना। इंडस नदी मतलब क्या? सिंधु नदी के आगे बढ़े तो इंडस को लोग क्या सिंधु ना बोल करके हिंदू बोला, है ना, और यहाँ का हिंदुस्तान बोला। समझ रहे क्या? इसलिए इसका नाम हिंदुस्तान भी पड़ा। समझ रहे? कुछ कुछ ऐसे टॉपिक है उसको समझना पड़ेगा। भारत के उत्तर में जो है वो बहुत विशाल पर्वत, कौन सा पर्वत? हिमालय पर्वत स्थित है, जो क्या करता है? किधर से? जो उत्तर की ओर से जो ठंडी ठंडी हवाएं भारत की ओर आती, उस हवा को रोकने का काम करता है। और साथ ही साथ अभी जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, उस मानसून को भी रोकने का काम करता है, और साथ ही क्या करता है? पूरे भारत में वर्षा करता है। ये कौन है? भारत के उत्तर में क्या है? हिमालय पर्वत है, जिसका काम क्या है? ठंडी ठंडी हवाओं को रोकना। नदियों के उद्गम स्थल है। भारत की बड़ी बड़ी जो नदियां हैं सबका उद्गम स्थल है कौन? गंगा, यमुना, है ना, गोमती, घाघरा, कोसी, पुनपुन, तो बहुत सारी ऐसी नदियां हैं, सबका उद्गम स्थल कहाँ पे? हिमालय पर्वतमाला पे। समझ रहे? भारत के दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर। भारत के दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर है, विशाल महासमुद्र। भारत के पूर्व में क्या है? बंगाल की खाड़ी है, और भारत के पश्चिम में क्या है? अरब सागर, जो भारतीय मानसून को एकदम बना करके रखा। अभी देख रहे हो ना, जो भारत में बरसात हो रही है वो कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी का पानी, और साथ ही साथ दक्षिण पश्चिम मानसून का पानी क्या पूरे भारत में आता है। तो ये सब था क्या? भारत की चौहद। अब हम लोग पोएम पे चलते, क्या लिखा है देखो।
द माइटी हिमावत इज आवर्स, विशाल हिमालय पर्वत किसका है? मेरा है। देयर इज नो इक्वल एनीवेयर वन अर्थ, पृथ्वी पर कहीं भी इस प्रकार का और दूसरा कोई पर्वत इतना ऊंचा नहीं है। हम लोग बोलते हैं ना विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है? तो हिमालय पर्वत बोलते हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट। द जेनरिस गंगा इज आवर, यहाँ एक पवित्र नदी गंगा है, वो भी हमारी है। विच अदर रिवर कैन मैच हर ग्रेस, है ना, गंगा नदी के जैसा दूसरी और कोई नदी नहीं। लिखा है द अस्केड उपनिषद आर आवर्स, यहाँ के जो उपनिषद है वो हमारा है। बट स्क्रिप्चर इज टू नेम विद देम, क्या क्या संस्कृति उसमें लिखी गई है वो सब बताता है। द सनी गोल्डन लैंड इज आवर, हमारा देश सुनहरा सा देश है। दी पियरलेस, ठीक है, पियरलेस इट्स प्रेज हेयर, है ना। इट दी पियरलेस, यानी भारत जैसा देश पूरे विश्व में कहीं नहीं है। इसकी हमें क्या करनी चाहिए? प्रेज करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। ग्रेट वॉरियर लिव्ड हियर, भारत में क्या महान महान योद्धा रहते हैं। मैनी ये सेक है साइंटिफिक सिटीजन, बहुत सारे साधु संत वैज्ञानिक लोग भारत में हैं। द डिवरिस म्यूजिक हैज बीन हियर्ड हियर, यहाँ पर क्या अपनी अपनी भक्ति का प्रार्थना गुण ये सब क्या सुनने को मिलता है। कहां पर सुनने को मिलता है? तो भारत के देश में। हैंड हेयर ऑल ऑक्यूपेशन थिंग्स आर फाउंड, और भी जितनी भी वस्तुएं पाई जाती है। हेयर ब्रह्म नॉलेज हैज टेकन रूट, है ना, ब्रह्म ज्ञान जानना क्या जड़त्व को गुण बताता है। एंड द बुद्ध परचेड ही धम्म है, और यहाँ पर क्या किसने? तो बुद्ध ने क्या किया? धम्म के बारे में बताया। ऑफ हॉरी एंटिक्विटी भारत, सी इज फियरलेस इट्स लेट्स प्रेज हर, इसका दुनिया में कोई मैच नहीं है, मैचलेस है। भारत के जैसा कोई विश्व में कोई दूसरा देश नहीं है। इसे हमें क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए कि हमें अपनी संस्कृति अपनी सभ्यता को बचाए रखना चाहिए। डेंजर सेल नॉट स्केयर अस एनी लंगर, है ना, यानी खतरा बहुत लंबे समय तक नहीं रहेगा। एंड पॉवर्टी सेल नॉट सियर आवर सोल, गरीबी क्या है? गरीबी भी यहाँ पर लंबे समय तक नहीं रहता। सेल्फ इंटरेस्टेड देन आई ड्राइव अस टू मिनट, आप अपनी गाड़ी को किस प्रकार से ड्राइव करेंगे ये अपने ऊपर भी डिपेंड करता है। आप अपनी गाड़ी को, अभी के जनरेशन क्या कर रहा है? अपनी गाड़ी को फ्लिप किस पे, ये कौन सा गेम है? फ्री फायर पे लगा रहा है। अपनी गाड़ी उधर की लेकर जा रहा है। अपनी गाड़ी लेके जाना है किधर की ओर? पढ़ने की ओर, ज्ञान की ओर, आध्यात्मिक की ओर लेके जाना। सभी के हाथों में ऐसे रहता है और दिन भर दिन ऐसे उससे नुकसान की नुकसान भरा। वही लिखा है देखो, सेल्फ इंटरेस्टेड, स्वयं आप अपने आप को इंटरेस्ट डाल रहे किसमें? नॉट ड्राइव अस टू मिनट, आप अपनी गाड़ी को सही दिशा में नहीं ले जाएंगे तो वो अर्थहीन हो जाएगा, मीनलेस हो जाएगा। एंड काउडली इंडिफरेंस सेल्फ चीज है फॉर एवर, है ना, भीड़ लगा करके कोई भी चीज को करना जरूरी नहीं है। हेयर आवर लैंड ओवरफ्लो विथ मिल्क एंड हनी, हमारा देश में दूध और क्या हनी, दूध मतलब यहाँ पे गाय का दूध के बारे में नहीं लिखा है, मधुरता वाणी के बारे में लिखा है। इस प्रकार से बहना चाहिए जिस प्रकार से हमारे देश में क्या दूध और मधु बहता है। एंड पेरिनेलियन इज द सप्लाई ऑफ फ्रूट एंड कर्ड, हमारा जो भारत का जो दक्षिण का भाग है, क्या लिख रहा है ध्यान से सुनिएगा। पेरिनेरियल मतलब क्या? प्रायद्वीपीय पठार जो है वो क्या करता है? तो फल और मक्के को उपज करता है। आवर इज द फर्म आर्यन लैंड ऑफ भारत, हम लोग को जो देश है वो आर्यों का देश है। सी इज पियरलेस, इसके जैसा कोई मैच नहीं है, यानी इसके जैसा कोई दूसरा देश नहीं है। हमें इनका संरक्षण करना चाहिए। समझ में आया क्या क्या बोला गया? कि भारत क्या है? भारत में हिमालय पर्वतमाला है ना, पृथ्वी विश्व में इसके जैसा कोई है क्या? हिमालय पर्वत जैसा नहीं है। क्या बोला? भारत में गंगा देश, गंगा है, भारत में क्या है? गंगा नदी है। इस जैसी नदी कोई दूसरे देश में है क्या? नहीं है। हमारे देश में उपनिषद है, किसी और देश में उपनिषद है क्या? नहीं है। वो बोला है, इसलिए हमने अपनी सभ्यता संस्कृति को क्या करना चाहिए? बचाए रखना चाहिए।
है ना। हमारे देश में ग्लेंट वॉरियर रहते हैं, यानी महान योद्धा लोग रहते हैं। ग्लेंट वॉरियर मतलब क्या? महान योद्धा रहते हैं। बहुत सारे साधु संत, शेख मतलब क्या? साधु संत रहते हैं। और क्या? साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक लोग भी क्या करते हैं? रहते हैं। हम लोग के देश में क्या? देविक धुन यानी अपने अपने भक्ति का धुन सुनाई पड़ता है। सब अपने अपने धर्म वाले लोग अपने अपने धुन का क्या करते हैं? गीत गायन करते हैं। समझ गए? यहाँ पर खतरा लंबे समय तक चलता है क्या? नहीं चलता। ये सब बताया गया इस कविता में। इस कविता के लेखिका का नाम यानी कवि का नाम क्या नाम है? सुब्रमण्यम भारती। क्या नाम है? सुब्रमण्यम भारती। इनका पूरा नाम चिन्ना स्वामी सुब्रमण्यम भारती। क्या नाम है इनका पूरा? चिन्ना स्वामी सुब्रमण्यम भारती। इनका जन्म 11 दिसंबर 1882 ईस्वी में। इनका जन्म कब हुआ था? 11 दिसंबर 1882 ईस्वी में। और इनकी मृत्यु जो हो गई वो 11 सितंबर 1921 को। वाज एन इंडियन राइटर, एक लेखिका भी है, ये पोएट भी है यानी कवि भी है, ये जर्नलिस्ट भी है यानी क्या मीडिया में भी काम किए हैं, और साथ ही साथ इंडियन इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज, भारतीय स्वतंत्रता की गतिविधियों में भी क्या कर लिए? भाग लिए। एंड सोशल रिफॉर्मर, और एक समाज सुधारक के रूप में भी काम। फ्रॉम तमिलनाडु। कहां से है ये? तमिलनाडु से। ही इज पॉपुलरली नोन एज महाकवि भारती। इसको सबसे ज्यादा लोग फेमस किस नाम से जानते हैं? भारत की क्या? महाकवि भारती के नाम से जानते हैं। समझ गए? चलो